खबर ये है कि कराची के इलाके बल्दिया टाउन मोचको में मुसाफिर कोच में आग लग गई। पुलिस के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग पर काबू पा लिया गया है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ असलम खान ने। जी असलम, बताएगा आग की वजह क्या बनी थी? देखिए, हब रिवर रोड रईस गोड के करीब बस में आग भड़क उठी थी। केएमसी फायर ब्रिगेड का अमला आग पर जो है उसने काबू पाया। आग खड़ी बस में लगी थी जिसे फायर ब्रिगेड के अमले ने बुझा दिया। इब्तदाई तौर पर जो फायर ब्रिगेड हुकाम कहते हैं कि मुमकिन तौर पर आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी। बस मुकम्मल तौर पर जल गई, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ये बस खड़ी हुई थी और उसमें शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी थी जिसे बुझा दिया गया। ठीक है, आपको बुझा दिया गया। बहुत शुक्रिया असलम, आपने हमें अपडेट किया। खबर यह है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा को तैयारी का मजीद वक्त मिल गया। पंजाब में बोर्ड इम्तहानात माह रमज़ान के बाद लेने का फैसला किया गया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा कि लाखों तलबा की आसानी के लिए फैसला किया गया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, ये क्या मामला हुआ, बताइएगा। देखिए, तकरीबन एक माह का इजाफी वक्त मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात देने वाले तलबा को मिल गया है क्योंकि पंजाब में बोर्ड इम्तहानात माह रमज़ान के बाद देने का फैसला किया गया है और वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने इसकी मंजूरी दे दी है। उनके मुताबिक मैट्रिक इंटरमीडिएट इम्तहानात अब माह रमज़ान के बाद होंगे, जिसकी वजह से जो लाखों तलबा हैं उनको आसानी हो सकेगी, वो मजीद तैयारी कर सकेंगे और बोर्ड इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। इससे पहले जो मैट्रिक इम्तहानात हैं वो उनका आगाज़ 3 मार्च से होना था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल, आपने हमें अपडेट किया। तो आपको बताएं, यह हम खबर थी। दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे कि पंजाब में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा को तैयारी का मजीद वक्त मिल गया है। सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में अफगान बाशिंदे के नेशनल गार्ड्स पर हमले के बाद ट्रंप इंतजामिया का बड़ा फैसला। अफगानिस्तान समेत 19 ममालिक के बाशिंदों की इमिग्रेशन गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए रोक दी गई। इन ममालिक में ईरान, सोमालिया, लिबिया, यमन और सूडान भी शामिल हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पहले से मंजूर शुदा ग्रीन कार्ड्स का भी जायजा लिया जा रहा है। इसमें शहरियत, वीजा तौसी और वर्क परमिट समेत तमाम दीगर केसेस भी शामिल हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक मजीद 36 ममालिक को भी इस फहरिस्त में शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। वाशिंगटन में अफगान शहरी के नेशनल गार्ड्स पर हमले का केस। अदालत ने अफगान शहरी रहमानुल्लाह पर कत्ल का चार्ज लगा दिया। मुलजिम को बगैर जमानत के जेल में रखने का हुक्म। नेशनल गार्ड्स पर हमला करने वाले मुलजिम की वीडियो लिंक के जरिए पेशी हुई। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि रहमानुल्लाह के हमले में एक खातून गार्ड चल बसी, दूसरा गार्ड शदीद जख्मी हुआ। मुलजिम को गन लोड करते वक्त गिरफ्तार किया गया। तुर्किया के वज़ीर तवानाई अलब अरसलान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर तवानाई और वज़ीर पेट्रोलियम से मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने तुर्क कंपनियों को तवानाई के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत दी। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान कानकनी के शोबे में मुफाहमत की यादाश्तों और मुआहिदों का तबादला। सिपा सालार से मुलाकात में मुश्तरका मकासद के हसूल और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए शराकत दारी बढ़ाने के अज़म का अयादा किया गया। तुर्किया की वजीर तवानाई अलब अरसलान बैरक्तार का अहम दौरा पाकिस्तान। वजीर आजम शहबाज शरीफ से तुर्क वफ्द के मुज़ाकरात में 2 तरफा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ की तुर्क कंपनियों को तवानाई मार्केट में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। तवानाई, पेट्रोलियम, मादनियात के शोबों में ताउन को वुसअत देने पर जोर। तय पाया कि पाकिस्तान का वजारती वफ्द जल्द ही तुर्किया का दौरा करेगा। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान कानकुनी के शोबे में मुफाहमत की याददाश्तों और मुआहिदों का भी तबादला। तुर्क वजीर तवानाई फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मिले। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन की राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल। मुश्तरका मकासद के हुसूल और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए शराकत दारी बढ़ाने के अज़्म का अयादा। आर्मी चीफ ने पाक तुर्क गहरे तारीखी बिरादराना ताल्लुकात और मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी फोरम्स पर बिरादर इस्लामी मुल्क की हिमायत को सराहा। वफाकी वज़ीर तवानाई और तुर्क हम मनसब के दरमियान मुलाकात में तेलो गैस और माइनिंग के सेक्टर में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तुर्किश सरमायाकारों का पाकिस्तान के पावर सेक्टर की निजकारी में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार। डिस्कोस की निजकारी के लिए तुर्की में रोड शोज का भी फैसला किया गया।
मेहमान वजीर वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से भी मिले। तुर्क वजीर ने कहा कि तवानाई और माइनिंग के शोबे दो तरफा तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने के हदफ में अहम किरदार अदा करेंगे। तुर्क पेट्रोलियम कंपनी इस्लामाबाद में इसी महीने दफ्तर भी खोलेगी। MD OGDCL ने तुर्क कंपनियों को गैर रिवायती हाइड्रोकार्बन प्रोग्राम में शिराकत की दावत भी दी। पाक फिजाइया का हर जवान मुल्क और कौम के लिए हमा वक्त तैयार, पाकिस्तान की सालमियत पर कभी भी आंच नहीं आने देंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दो टोक पैगाम, कहा मार्का हक में कामयाबी पाकिस्तान एयरफोर्स की बेहतरीन कारकर्दगी का मजहर। राफेल तैयारों की सलाहियत सिफर साबित हुई, दुनिया ने फिजाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल पहले कभी नहीं देखा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान ने साइबर वॉरफेयर में अपनी बर्तरी साबित की, दुश्मन के दांत खट्टे किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक में कायदाना किरदार अदा किया। बढ़ते जराइम, अवाम ने अपनी अदालत लगा ली। हौलनाक खबर की तफसील कुछ देर बाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अक़लियतों के हुकूक का कौमी कमीशन कायम करने का बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का ऐवान में शदीद एहतजाज, मौलाना फजलुर रहमान को बिल के गलत इस्तेमाल का खदशा। बैरिस्टर गौहर ने इस्लाम से मुतसादिम किसी कानून साजी को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह कर दिया कि यह अक़लियतों के हुकूक का बिल है, कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं कि कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का हंगामा खेज आगाज, अपोजिशन ने शदीद नारेबाजी की। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने अक़लियतों के हुकूक के लिए कौमी कमीशन के क़याम का बिल इसी हंगामा आराई के दौरान ही ऐवान में पेश किया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का माइनॉरिटीज़ कमीशन को आज खुद नोटिस का अख्तियार देने पर एतराज़। आप इस तरह का कानून क्यों लाते हैं कि जिससे कल कोई गलत फ़ायदा उठाए, चाहे मैं गलत फ़ायदा उठाऊं, चाहे कोई अक़लियत गलत फ़ायदा उठाए, चाहे कादियानी गलत फ़ायदा उठाए। PTI रुकने कौमी असम्बली बैरिस्टर गौहर ने इस्लाम से मुतसादिम कोई कानून साजी ना करने पर जोर दिया। ये कौम, ये मुल्क, ये पार्लियामान मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि ऐसी कानून साजी हो जाए जिससे आवाम में ये इस्तराब पड़ जाए कि मजहबी बुनियादों पे कुछ ऐसी कानून साजी हो रही है जिससे लोग गलत उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कामरान मुर्तज़ा के एतराज़ पर बिल से आज खुद नोटिस की शेख 35 हज़फ कर दी। बैरिस्टर गौहर की तजवीज़ करदा तरामीम भी बिल में शामिल कर ली। ये अक़लियतों के हकूक का बिल है। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं कि कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। ये आपकी अक़लियतों का इशू है। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि हम रसूलुल्लाह और आले रसूल की हुर्मत पर कोई सौदेबाजी कबूल नहीं करेंगे। बिल की मंजूरी के दौरान हंगामा आराई के बायस स्पीकर ने राय शुमारी की हिदायत की। तहरीक के हक में 160 और मुखालफत में 79 वोट आए। JUI की जानिब से बिल की हिमायत। PTI अरकान मुखालफत में वोट देने के बाद नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर गए। बानी PTI मुकम्मल सेहतमंद है, सारी अफवाहें दम तोड़ गईं। तहरीक इंसाफ के खदशात को खुद बानी की बहन ने दफन कर दिया। उज़मा खान ने अडियाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। कहा बानी से 20 मिनट तक मुलाकात कराई गई, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है।